जय कालका मैया। ग्वालियर चंबल संभाग का ऐतिहासिक मंदिर माँ कालका भवानी, जहाँ पूरे भारत से भक्त पूजा करने आते हैं। ये है माँ सिंध मैया का पावन तट। अब देखिए, भक्तों से मैं आग्रह करूँगा, विषय है प्लास्टिक और गंदगी। देखिए आप, ये पावन घाट है मैया का, और यहाँ चाहे शैम्पू हो, साबुन हो, अन्य प्लास्टिक हो, इस प्रकार से हम कचरा डालते हैं जैसे कोई हमें गंदगी करने का ठेका मिल गया हो। कांच हो, चाहे चूड़ियाँ हो, सब कुछ डरा है। और निश्चित रूप से ये सब डरेगा तो आने वाले समय में ये हमारी माता रानी का जो पावन तट है एक कचरे का ढेर बन जाएगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है, इस प्रकार का कचरा अगर हम करेंगे तो माता रानी का जो पावन तट है वो तो दूषित हो ही जाएगा, साथ में यहाँ जो भक्तगण आएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें एक ढेर दिखाई देगा, और वो ढेर होगा, हम सब दोषी हैं इसमें। तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, ये कचरा करने के लिए ये पावन नदियां नहीं बहती हैं। ये निर्मल पावन नदियां हम सब का परहित करने के लिए, हज़ारों लाखों जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के लिए बहती हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, यहाँ साबुन, शैम्पू, तेल किसी का भी प्रयोग ना करें। और विशेषकर जो हम यहाँ चढ़ाती कर रहे हैं वो होती हैं चूड़ियाँ, कांच, श्रृंगार का सामान बिल्कुल भी ना फेंकें। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नए हम सीख जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है, तो हम बिल्कुल ना करें। देखिए बच्चे इसमें बीनने आते हैं तो वो सीधा इसमें ही डाल देते हैं पूरा कचरा। उन्हें लगता है कि इसमें कितना डला होगा, 1-2 रुपये भेंट रखते हैं भक्तगण, तो हम 1-2 रुपये के चक्कर में ये सब यहाँ डालें नहीं, क्योंकि भगवान मैया प्रेम की भूखी हैं, और प्रेम है तो सब कुछ है। क्यों पुजारी, प्रेम से बड़ा कुछ होता है क्या? प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, हम अपने माता रानी के परिसर को दूषित ना करें। और यहाँ देखिए किस प्रकार से गांव के स्थानीय बच्चे आते हैं, यहाँ पैसा किन्ना ढूंढने के लिए आते हैं, और जो भक्त आते हैं वो यहाँ पन्नी में पूरा श्रृंगार चढ़ा के जाते हैं। वो श्रृंगार यहाँ डालने की आपको, हाँ, ये श्रृंगार डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये श्रृंगार का सामान, इसमें कांच भी होता है, चूड़ियाँ भी होती हैं, और चूड़ियाँ, कांच, ये सब हमारे माता रानी के मंदिर परिसर को दूषित कर रहे हैं। इस घाट को, सिंध मैया के घाट को दूषित कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस विषय को समझ ही लिया होगा। यदि ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में ये पूरा घाट कांच की चूड़ियाँ और कांच से दूषित हो जाएगा। तो बस आप लोगों से यही प्रार्थना थी। और एक प्रार्थना है उन गुटखा नशे करने वाले लोगों से, आप यहाँ गुटखा ना खाएं, चाहे वो पुड़िया हो, चाहे क्वार्टर हो, शराब भी ना पिएं। देखिए आप क्वार्टर डरे रहते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं खाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? आप लोगों से प्रार्थना है, इस विषय को ज़रूर समझें। जय माँ कालका भवानी मैया की। तो इस प्रकार का श्रृंगार देखिए बच्चों ने इसमें ढूंढा और सारा का सारा घाट पे डाल दिया। इसमें से पैसा बीन ले गए और पूरा सामान, ये कांच, चूड़ियाँ, तो इस प्रकार का करके जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ये सब जो चढ़ रहा है सामान, ये सब ठीक नहीं है। ये कांच के टुकड़े चढ़ाते हैं, तो ये कोई श्रृंगार नहीं है, ये सब पैसा अर्जित करने का, कमाने का साधन ढूंढ लिया लोगों ने, और भक्तगण जो ले लेते हैं। तो ये कोई श्रृंगार नहीं है। आप माता रानी की पूजा करें, ये सब चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कुंड में चढ़ाने से एक तो लाखों मछलियाँ, कछुए रहते हैं, तो उनको बड़ी हानि होती है। तो मैं इस विषय से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप इस विषय को समझोगे और अपने ये पावन निर्मल माता रानी के भवन को स्वच्छ, निर्मल, पावन बनाने में अपनी भूमिका निभाओगे। निश्चित रूप से ये विषय बहुत ही चिंतनीय है। जय श्री राम। जय माँ भवानी माता रानी। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कालका मैया की जय। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी भक्तगण जब भी तीर्थों में, अपने धार्मिक स्थलों पर जाओगे तो इस विषय को बिल्कुल भी ध्यान रखोगे। ये तीर्थ स्थल हमारी धरोहर हैं, हम इसकी स्वच्छता, पावनता, निर्मलता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएं। जय श्री राम, जय माता दी। और भक्तों से एक आग्रह और करूंगा, जब भी आपका जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, या कोई भी उत्सव हो आपके घर पे, तो एक पौधा लगाना ना भूलें। ये एक ही पौधा था पीपल का, कितना बड़ा वृक्ष बना है। देखिए आप, 5 से 6 शाखाएं इसकी हो चुकी हैं। अब 100 से अधिक लोग इसमें आराम से छाया ले सकते हैं, बैठ सकते हैं।
विचरण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से लाखों पंछियों के लिए इसमें फल भी आ रहे हैं, चाहे वो गिलहरी हो, तोता हो, चिड़िया हो, सबको फल देने वाला, ताज़े मीठे पके फल को खिलाने वाला ऐसे पौधे लगाना हम ना भूलें, जिसमें पीपल, बरगद, पाखर, गूलर जैसे दिव्य वृक्ष हम लगाएं। पुनः सभी लोगों से बस राम राम करके यही कहूँगा, ये 2-3 विषय आप समझ लेंगे तो अपना राष्ट्र निश्चित रूप से जिस दिशा में बढ़ना चाहिए उसी दिशा में बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। बस हम अपने मंदिरों की स्वच्छता, पावनता, निर्मलता बनाए रखें और नशा यहाँ छोड़ जाएं। जो भी नशा करते हैं हम, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी छोड़ दें, क्योंकि नशा वास्तव में परिवार के लिए भी हानिकारक है। पूरा परिवार, चाहे माता हो, पिता हो, सभी तनाव में आ जाते हैं। दूसरा, जहाँ भी हम थूकते हैं वहाँ गंदगी फैलती है। तो ये ठीक है, आप सब समझते ही हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप अब इन विषयों पर ज़रूर चिंतन करोगे। बिना सिंगल यूज प्लास्टिक के ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे और जो भी नियम होंगे उन नियमों को आप फॉलो करें और भी लोगों को बताएं। तो देखना अपना भारत पुनः समृद्धशाली बनेगा। आप सभी लोगों को राम राम, जय माता की, जय श्री राम, जय श्री राम।